फुजी पर्वत की शांत तलहटी में केंजी नाम का एक युवा प्रशिक्षु रहता था। उसका सपना एक प्रसिद्ध बागवानी विशेषज्ञ बनने का था, जो अपनी बारीकी से बनाई गई बोनसाई कृतियों के लिए जाना जाता हो। लेकिन उसका अधीरपन अक्सर उसकी कोशिशों पर हावी हो जाता था। वह अपने पेड़ों को लेकर बहुत ज्यादा व्यग्र रहता था, लगातार उनकी कटाई छंटाई और आकार देने में लगा रहता था और तुरंत पूर्णता पाने के लिए तरसता था। एक सुबह केंजी अपने गुरु मुराकामी के पास गया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। गुरुजी, उसने आह भरते हुए कहा, मेरी बोनसाई कभी फलती नहीं लगती। मैं आपके निर्देशों का पालन करता करता हूं, फिर भी वे जिद्दी बनी हुई हैं। शांत ज्ञान से परिपूर्ण मुराकामी ने धीरे से मुस्कुराया। केंजी, उन्होंने कहा, मुझे बताओ, क्या तुमने कभी सूर्योदय देखा है? केंजी असंबंधित से लगने वाले सवाल से हैरान होकर जवाब दिया, बिल्कुल गुरुजी, लेकिन इसका मेरी बोनसाई से क्या संबंध है? मुराकामी केंजी को पास की एक पहाड़ी पर ले गए। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें क्षितिज को चूमती थीं, वे शांत ध्यान में बैठ गए। आसमान ज्वलंत नारंगी और गुलाबी रंगों के मनमोहक कैनवास में बदल गया। सूर्य, एक धीमा और सचेत चित्रकार, इंच दर इंच अपनी कृति का अनावरण कर रहा था। अंत में मुराकामी बोले, केंजी, सच्ची सुंदरता धैर्य के साथ खिलती है। जिस तरह सूर्योदय को अपना समय लगता है, उसी तरह आपकी बोनसाई को भी लगता है। आप उन्हें तेजी से बढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उनकी देखभाल करें, उन्हें देखें और प्राकृतिक क्रम पर भरोसा करें। केंजी ने गुरु के शब्दों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि उसके लगातार दखल देने से उसकी बोनसाई की वृद्धि रुक गई है। उस दिन से उसने अपने शिल्प को नई शांति के साथ अपनाया। उन्होंने दैनिक छोटे सुधारों, एक शाखा में नाजुक बदलाव और एक नई कली के निकलने की सराहना करना सीखा। कुछ साल बीत गए। केंजी की बोनसाई रातों रात नहीं बढ़ी, लेकिन समय और धैर्य के साथ वे बदल गईं। प्रत्येक पेड़ दृढ़ता का प्रमाण बन गया, प्रकृति के विकास के शांत सौंदर्य को दर्शाती एक लघु कृति। उसका बगीचा एक प्रसिद्ध आश्रय स्थल बन गया, एक ऐसी जगह जहां लोग धैर्य के जादू और चीजों को सहज होने देने की कला को देखने के लिए आते थे।